जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों पिछले कई दिनों से मुझसे कई लोगों ने संपर्क किया है जो कि राहु महादशा से ग्रस्त है। वैसे तो मैंने काफ़ी महीनों पहले मैंने राहु दशा के बारे में एक दो वीडियो मैंने डाल रखे हैं और काफ़ी लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। लेकिन अभी जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो मुझे हमेशा ये पूछते रहते हैं भाई कि उनकी जो राहु महादशा आने वाली वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी। तो वो कुछ कंफ्यूज है, तो उनके बारे में मैं ये राहु महादशा के बारे में आज ये वीडियो वापस डाल रहा हूँ। तो आशा है कि आप सभी के लिए काम आएगी। और यदि आपको राहु महादशा आने वाली है या चल रही है तो आप इस वीडियो को देख कर जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस बारे में आपको थोड़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, तो उसको आप अच्छी तरह समझ लें। दोस्तों वैसे तो कोई भी समय हमारा जो ख़राब आता है जीवन में तो हमको उसको शांति से, सक्रियता से और धर्मावलंबन लेकर हमें उसको प्रसार करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि समस्या इतनी गहरा जाती है हमारे जीवन में कि इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। जिस तरह अचानक हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक कुछ गलत काम होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि भाई रेल पटरी से उतर गई। रेल हमारे जीवन की जो रेलगाड़ी है द्रुत गति में मतलब स्पीडली चल रही होती है और अचानक वो पटरी से उतर जाती है। तो वैसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता रहता है। और विशेष करके ग्रहों की जो महादशाएँ होती है वो लंबे समय तक चलती है। गोचर दशा और महादशाओं का पहले मैं फ़र्क आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ग्रह दो तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। एक तो ग्रहों की गोचर दशा होती है और एक महादशा होती है। महादशा को विषोत्तरी महादशा भी बोलते हैं। तो गोचर दशा किसे बोलते हैं? गोचर दशा क्या होती है कि जो करंट टाइम में, जैसे कि जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 27 अप्रैल 2025 का दिन है। तो आज के टाइम में यूनिवर्स में हमारा जो सौर मंडल है उसमें जो भी ग्रह हैं जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वो जहाँ जहाँ भी है यूनिवर्स में, जहाँ जहाँ जिस राशि में वो स्थित है। अब हमारी जो जन्म राशि है या हमारी जो जन्म कुंडली है उससे उनका कनेक्ट जो बचपन के समय जो हमारी जन्म कुंडली बन गई है उसमें जो ग्रह स्थापित हो चुके हैं उनके आधार पर ही हमारा जीवन पूरा चलता है। बचपन से ही जिस समय हमारा जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में हुआ, उसी के अनुसार हमारी महादशा भी चलती रहती है। तो एक महादशा पूरी होने के बाद दूसरी महादशा चलती है। इस तरह जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी जीवन में महादशाएँ आती रहती है। तो महादशाएँ लंबी चलती है, गोचर दशाएँ शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। तो गोचर दशा तो जो अभी जो करंट में जो है आज की तारीख में जो दशा हमको या जो ग्रह हमको इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ पर, उसको हम गोचर दशा बोलते हैं। गोचर दशा का पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सूर्य है, सन है, वो करीब 1 महीना, 1 मंथ तक हमारे गोचर दशा में रहता है। उसी तरह शुक्र है और बुध है, ये भी 1 महीने तक रहते हैं। मंगल है, वो 1.5 महीना तक, करीब 45 डेज तक गोचर दशा में आते हैं। उसी तरह फिर शुक्र है, वो भी 1 महीना रहता है। शनि है, वो 2.5 वर्ष तक रहता है, मतलब कि 30 मंथ तक हमारे गोचर दशा में रहता है। सबसे लंबा समय शनि का ही रहता है। और फिर ये जो राहु और केतु है ये 18 मंथ तक रहते हैं, मतलब 18 महीने तक गोचर दशा में आते हैं। जब एक बार हमारे राशि में आते हैं तो 18 महीने तक हमें सुख या दुख देते हैं। उसी तरह जो गुरु है वो करीब 13 महीने से 15 महीने तक एक राशि में रहते हैं। मतलब एक बार जो गोचर दशा में जब गुरु ग्रह आता है तो 13 महीने से 15 महीने तक रहता है। ये तो रह गई मतलब गोचर दशा। अब रही विषोत्तरी महादशा, जो कि हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करता है वो विषोत्तरी महादशाएँ करती है। वो कैसे करती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सूर्य की यदि आपको महादशा चल रही है
तो वो आपको 6 ईयर तक चलेगी, 6 वर्ष तक वो आपको चलेगी। फिर यदि मान लो आपको चंद्रमा की चल रही है, जो मून की है, तो वो आपको 10 ईयर्स तक चलेगी, 10 वर्ष तक। फिर इसके बाद में मंगल की यदि आपको महादशा चल रही है तो वो 7 ईयर्स तक चलेगी, 7 वर्ष तक। फिर आपको बुध की यदि है, मर्क्यूरी की जो यदि महादशा यदि आपको चल रही है तो वो 17 ईयर्स तक चलेगी। फिर गुरु की जो भी महादशा चलेगी तो वो 16 ईयर्स तक चलेगी। फिर शुक्र जो वीनस है उसकी महादशा आपको 20 ईयर्स तक चलेगी। फिर राहु की है, शनि की है, वो 19 वर्ष तक चलेगी, वो 19 ईयर्स तक शनि की महादशा चलती है। फिर राहु की है, वो 18 ईयर्स तक चलती है। तो आज जो मैं आपको महादशा के बारे में बता रहा हूँ वो राहु के बारे में है। और जो सामने जो ये चार्ट लिखा हुआ है ये राहु के बारे में ही है। मैं अभी आपको पूरा इसके बारे में मैं समझाने वाला हूँ, तो आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ये काम आएगा दोस्तों। इसके अलावा लास्ट में जो केतु की जो महादशा होती है वो 7 वर्ष की होती है दोस्तों। तो अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो महादशाएँ होती है ये किसी का जीवन बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। यदि हमारी कुंडली में ग्रह यदि अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में है, पावरफुल है, हमारे जो कि बेनिफिट देने वाले जो हाउस है, भाव है, यदि उनमें बैठे हैं तो हमें बहुत कुछ वो बेनिफिट देकर जाते हैं। और यदि ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे नहीं है, खराब स्थिति में है, खराब भाव में बैठे हैं, बैड हाउस में है, तो मतलब कि हमको बहुत कुछ हमारे लाइफ में हमको नुकसान करके जाते हैं। तो ये चीज़ समझने की है। जैसे कि मान लो आज मैं राहु के बारे में बता रहा हूँ, तो राहु एक ऐसा ग्रह दोस्तों जो कि उसकी विषुवती दशा आती है तो वो 18 वर्ष तक आती है। 18 वर्ष कोई कम नहीं होता है। यदि मान लो बचपन में आ गई आपके, तो ऐसे बच्चों के जिनके बचपन में राहु महादशा आती है वो बच्चे हमेशा अपने माइंड से अस्थिर रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, उनकी छोटे वोटे बहुत लगती रहती है, वो कभी एक जगह में स्थिर नहीं रहते, वो बहुत उत्पात मचाते रहते हैं। उसी तरह यदि मान लो 10 वर्ष से यदि आपकी राहु महादशा आ गई है तो 10 वर्ष से 18 वर्ष तक जोड़े तो 28 वर्ष हो जाते हैं। तो वो 28 वर्ष जो होता है हमारा, वो जो एजुकेशंस है या आगे जाके 20 ईयर्स से 25 ईयर्स के बाद हम कैरियर की जो खोज करते हैं वहाँ तक वो पीरियड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि वो जो राहु की महादशा यदि आती है और ख़राब आती है तो वो बच्चा ने तो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दे पाता है, उसकी एजुकेशन अधूरी भी रह जाती है, या उसको वो पूरे मतलब कि उसको चांस नहीं मिलते हैं पढ़ने लिखने के, या उसका दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो उस पढ़ाई को पूरी कर सके, चाहे भले माँ बाप कितने भी पैसे उसमें खर्च कर देवे। तो ये एक चीज़ है। फिर मान लीजिए 20 ईयर्स के बाद में यदि आपको आ गई तो 20 ईयर्स के बाद में यदि प्लस करें 18 ईयर्स तो 30 ईयर्स, 20 से 18 प्लस करें तो 38 ईयर्स होता है। तो 20 के बाद में 38 ईयर्स तक का जो भी पीरियड होता है वो होता है हमारा कैरियर का। तो कैरियर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे प्राइवेट जॉब करें, कोई भी करे। यदि ऐसी स्थिति में यदि आपकी राहु की महादशा यदि आ गई है और कुंडली में राहु यदि आपकी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको वो कहीं भी एक जगह टिकने नहीं देता है, वो कहीं भी आपको सही तरीके से काम नहीं करने देगा, वो कहीं भी आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। मतलब आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी आती रहेगी। मतलब आप बार बार आपको अपना जो जॉब है वो चेंज करता रहना पड़ेगा, आप एक जगह टिक नहीं सकते हैं। आपके माइंड से आप हमेशा मतलब कि बॉदरेशन महसूस करेंगे, एक प्रकार की हेडेक आपके दिमाग में रहेगी। यदि कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में है तब कोई तकलीफ़ नहीं है, और अच्छी कंडीशन में मतलब मेरा ये है कि राहु कभी अकेला नहीं होना चाहिए। राहु के साथ कोई ना कोई यदि ग्रह है, विशेष करके शुक्र, बुध और जो गुरु है, इन ग्रहों के साथ में यदि है तो कुछ राहु हमें उतनी तकलीफ नहीं दे पाता, क्योंकि वो बाकी ग्रहों के प्रभाव में रहने के हिसाब से कुछ उसकी तकलीफ़ें कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही राहु के साथ में यदि सूर्य है, चंद्र है, मंगल और शनि है, यदि ऐसे ग्रह, क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है, ये एक दूसरे के एनिमी माने जाते हैं। तो शत्रु ग्रहों के साथ में हम भी अपने किसी भी शत्रु के साथ हम हमेशा सहज नहीं रहते हैं, मतलब हम उसके साथ अपने आप को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से राहु के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि यदि कुंडली में आपके साथ में है तो ऐसी स्थिति में आपको वो और भी मतलब कि आपको अस्थिर, आपकी ज़िंदगी में अस्थिरता लाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ है। इसी प्रकार से यदि मान लो कि
आपकी 30 साल की उम्र में यदि आपको राहु की महादशा आ रही है तो 30 ईयर्स प्लस से आप 18 कर ले तो 48 ईयर्स होता है। तो ये भी ज़िंदगी का बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण जो पीरियड होता है, मतलब हमारे ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल जो होती है वो इसी टाइम पे होती है। विशेष करके 20 साल से लेकर 50 साल की जो उम्र होती है वह स्ट्रगल करने का टाइम होता है, 2 पैसे कमाने का टाइम होता है। हमारे जीवन में जो भी सोशली जो भी हमारे काम होते हैं वो सब हम इसी उम्र में करते हैं। और ऐसे समय में यदि राहु की महादशा यदि आ जाती है तो कई बार हमारी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाती है। हम मतलब अपने जो भी दिल के जो अरमान होते हैं ना, कहते हैं दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, तो वो वाली कंडीशन ऐसी स्थिति में आ जाती है। तो उस चीज़ में हमको समझने की, यदि हमें मान लो पहले से यदि हमें मालूम है कि भाई राहु की महादशा हमको आ रही है या चल रही है, हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें कुछ हम सावधानी से कोई भी काम करेंगे। यदि हमारी सेविंग्स है तो हमको उसको बचा कर रखनी चाहिए। हमको कहीं भी लोन लेना या देने में, हमारे पास पैसा है, हम किसी को देते हैं तो वैसे पैसा उस समय में वो पैसा आपका फंस सकता है, वो वापस नहीं मिलेगा आपको। यदि आप लोन लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो लोन आप ले रहे हैं वो वापस आप चुका नहीं पाए, या जिस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं वो आपका फालतू चला जाए, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिले, यह भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही सोच समझकर हर स्टेप आपको जीवन में लेना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ बातें और है जो मैं आपको पहले बताया, तो फिर सामने जो ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, तो आप इसको अच्छी तरह को समझ लेंगे दोस्तों। इसके बाद में जैसे 50 ईयर्स के बाद में यदि आपको मान लो कि राहु दशा आ रही है तो 50 ईयर तक तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया होगा। हो सकता है कि बच्चे भी आपके मतलब कि लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मान लो कि अपने काम धंधे से कुछ रिटायरमेंट ले भी सकते हैं, लेकिन बाकी समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती है। कैसे कि सोशली आपको किसी तरह की हैरेसमेंट हो सकती है, या आपके परिवार में भी किसी तरह की हैरेसमेंट आपको हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, किसी की भी ज़िंदगी में राहु की महादशा या विषुवत दशा मतलब उनको कभी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा जो एक ऐसी होती है, सभी ग्रहों में सबसे खतरनाक जो दशा होती है वो राहु की महादशा ही होती है। इसलिए चाहे मेरे खुद की अपनी ज़िंदगी में आ चुकी है, इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पीड़ा सबको होती है। मैं ज्योतिष का जानकार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा मैं भी इंसान हूँ, सभी को तकलीफ होती है, उस तरह मुझे भी होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपकी राहु की महादशा कब आने वाली है वो उस चीज़ को आप पहले ही सब समझ लेनी चाहिए। और मान लो आपको 5 साल बाद आ रही है, 10 साल बाद आ रही है, तो आपको अभी से उसके बारे में बहुत ही सोच समझ कर आपको कार्य करना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको बताया यदि किसी ग्रह के साथ में यदि वो है तो कुछ तकलीफ़ें कुछ कम होती है, लेकिन यदि वो राहु हमेशा जब अकेला होता है, कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं या 12 जो भाव है उनमें किसी भी भाव में यदि वो अकेला बैठा है तो वो सबसे खतरनाक होता है। राहु के साथ में यदि कोई भी ग्रह है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, तो उसका प्रभाव थोड़ा मतलब क्या डिवाइड हो जाता है, उसका इफेक्ट थोड़ा डिवाइड हो जाता है, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। लेकिन यदि वो राहु अकेला है, सिंगल है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देगा दोस्तों, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ कि राहु में जो महादशा आती है 18 वर्ष की, उसमें को बाकी ग्रहों के विषुवत अंतर्दशाएँ चलती है, तो अंतर्दशाओं में के हिसाब से हमको कुछ अच्छा बुरा समय हमारा और भी हो सकता है। तो मैं अभी आपको सीधे चार्ट पे आता हूँ, और चार्ट पे आकर मैं आपको समझा देता हूँ ये चार्ट क्या है। इसको आप अच्छी तरह मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा काम आएगा दोस्तों। जैसे सबसे पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ लिखा जाएगा 18 वर्ष राहु विषुवत महादशा और अंतर्दशा कैसी रहेगी। फिर जैसे नीचे लिखा है राहु महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा, पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इनर पीरियड राहु दशा, व्हाट टू डू, मतलब क्या करें, कौन सी अंतर्दशा अच्छी या बुरी रहेगी, विच अंतर्दशा विल गुड और बैड। अब ये तो मैंने ये आपको जो हेड है ये मैंने आपको समझा दी। अब नीचे चलते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें लिखा है ग्रह प्लैनेट्स। तो इसमें देखिए जैसे लिखा है राहु, गुरु, जुपिटर, फिर शनि, सैटर्न, बुध, मर्क्यूरी, केतु, शुक्र, वीनस,
सूर्य, सन, चंद्र, मून और मंगल, मार्स। अब ये क्या चीज़ है? अब 18 वर्ष की जो राहु की महादशा है, ये पूरा 18 वर्ष का ये पीरियड है। जैसे मैंने देखो ये टोटल करके यहाँ लिखा है नीचे कि ये देखो, ये जो टोटल करेंगे तो ये 14 ईयर्स होता है। फिर इसको टोटल करेंगे, ये है, ये ईयर्स है, वर्ष, ये महीने हैं, मंथ्स, और ये दिन है, डेज। तो ये सबको हम टोटल करते हैं, तो इसको टोटल करते हैं 14 ईयर्स यहाँ होता है। फिर ये महीने जो है, मंथ्स है, इसकी टोटल करते हैं तो 44 मंथ्स ये होता है टोटल, ये मिलाकर। और फिर ये जो दिन है, डेज है, इसको हम टोटल करते हैं तो ये 120 डेज होता है। तो 120 डेज के कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। फिर ये 44 मंथ ये हो गए, तो 44 मंथ प्लस 4 मंथ, ये हो गए 48 मंथ। 48 मंथ के कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। मतलब 12 इंटू 4 करते हैं तो 48 मंथ्स होते हैं, तो 4 ईयर तो ये हो गया, और 14 ईयर ये हो गए, तो ये टोटल 18 ईयर्स हो गया। तो ये 18 ईयर्स का जो भी हिसाब किताब है, वो सब ये राहु महादशा का है। अब वो 18 ईयर्स का हिसाब किताब कैसे बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह है, मतलब कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, अब वो कौन सी कुंडली में आपके कौन से हाउस में बैठे हैं, उस हिसाब से आपको क्या क्या उसका प्रभाव मिलेगा, अच्छा या बुरा, वो मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। जैसे ये कॉलम तो मैंने आपको सबको समझा दिया। फिर यहाँ लिखा अच्छा बुरा समय, गुड बैड टाइम, और नीचे यहाँ पे लिखा क्या करे, क्या क्या करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी ये फर्स्ट है, जैसे राहु सबसे पहले राहु की महादशा जो होती है 18 वर्ष की, उसमें सबसे पहले अंतरदशा, मतलब इनर पीरियड जो टाइम होता है, वो 2 ईयर्स 8 मंथ और 12 डेज, तो 2 वर्ष 8 महीने 12 दिन का, उसमें राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। अब ये अच्छा है, बुरा है, ये याद है, यहाँ राइट किया हुआ है, राइट भी है, और यहाँ पे क्रॉस मतलब बैड भी है। तो यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों होगा, गुड और बैड, और सावधानी रखनी है। तो इसका गुड और बैड कैसे? जैसे राहु है, यदि राहु किसी ग्रह के साथ में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया बुध, शुक्र और गुरु के साथ में, तो ये आपको उतना तकलीफ नहीं देगा। ये को आपको कुछ अच्छे फल भी उन ग्रहों के हिसाब से मिलेगी। राहु तो आपका अच्छा नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो ग्रह है, शुक्र है, बुध है और गुरु है, उन ग्रहों के प्रभाव से आपको इसकी थोड़ी तकलीफ आपको कम हो जाएगी, ये समझने की बात है। लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है और सावधानी बरतनी है। फिर जो सेकंड में चलता है तो ये गुरु जुपिटर, ये 2 ईयर्स 4 मंथ और 24 डेज का होता है, तो 2 वर्ष 4 महीने और 24 दिन का। अब ये जो गुरु और राहु है, ये न तो एनिमी है न फ्रेंड है, मतलब ये न तो दोस्ती है न दुश्मनी है, तो ये मध्यम, ये मीडियम टाइम रहेगा आपका। तो मतलब ये ना गुड है ना बैड है। तो आपको ये भी यहाँ पे सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है। राहु की पूरी 18 वर्ष की जो महादशा होती है, उसमें आपको सतर्क और केयरफुल तो रहना ही है। ये विशेष करके आप इस चीज़ को ध्यान में रख लें। आगे चलते हैं, जो शनि है, सैटर्न है, ये इसकी जो अंतर्दशा है, इनर पीरियड टाइम है, वो 2 ईयर्स 10 मंथ और 6 डेज का होता है। तो ये अच्छा और बुरा ये दोनों है। जैसे ये अच्छा है, गुड है, या क्रॉस भी है और राइट भी है, मतलब इसमें भी आपको कार्य कुशल रहे, मतलब स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल आलस नहीं करना, क्योंकि शनि सबसे धीमा ग्रह माना जाता है, और जब शनि का प्रभाव होता है तो इंसान में आलस्य आ जाता है, उसमें काम चोरी हो जाती है, मतलब उसमें काम करने का दिल नहीं लगता है। तो इसमें लिखा है मैंने कार्य कुशल रहे, मतलब अपने कार्य में सक्रिय रहे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आगे चलते हैं बुध, मर्क्यूरी, ये जो है ये 2 ईयर्स 6 मंथ और 18 डेज का है, और ये मर्क्यूरी जो है, बुध है, ये राहु का मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा गुड, सक्रिय, लेकिन सक्रिय रहे मतलब कि अपने काम धंधे में बिजी रहे। ऐसा नहीं कि अच्छा इसका मतलब हम घर पे बैठ जाए, हमें काम मतलब बुद्धि लगाकर पूरा हमको काम करते रहना है, यह चीज़ ध्यान में रखें। फिर आगे चलते केतु है 1 ईयर्स 00 मंथ एंड 18 डेज, तो ये आपको सिर्फ 1 वर्ष के लिए आएगा और 18 डेज के लिए आएगा, 1 वर्ष और 18 दिन के लिए। तो ये भी अच्छा है, केतु और राहु मित्र हैं, दोनों एक ही हैं, ये भी अच्छा है। और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, बचत बचाओ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपकी जो भी सेविंग्स है उसको आपको कंट्रोल में रखना है। यदि सेविंग्स को आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आगे चलते हैं, शुक्र है, वीनस, ये है 3 ईयर्स, ये सबसे ज़्यादा
यही रहता है, इसके अंतर्दशा रहती है राहु महादशा में। तो शुक्र वीनस 3 ईयर्स है, ये राउंड फिगर 3 ईयर्स रहता है। तो ये भी शुक्र और राहु है, वो मतलब कि मोस्ट फ्रेंड है, मतलब कि बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं। लेकिन यदि शुक्र यदि वीनस के साथ में है, सॉरी शुक्र यदि राहु के साथ में है, तो ये आपको उतना राहु इतनी तकलीफ नहीं देगा। तो ये अच्छा गुड है, लेकिन फालतू खर्च रोके, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी ग्रह माना जाता है, लग्जरी प्लेनेट है। और लग्जरी का मतलब होता है पैसे का शौक मौज उड़ाना, पैसा खर्च करना, तभी लग्जरी मिलती है लाइफ में। लेकिन यहाँ पे लिखा है फालतू खर्च रोके, क्यों कि राहु आपको नुकसान करेगा, शुक्र आपको मतलब कि खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं सूर्य, सन की जो टाइम है वो ओनली 10 मंथ 24 डेज़ की वो रहती है। लेकिन ये सूर्य जो सन है, मून है और मार्स है, सूर्य चंद्र और मंगल, ये तीनों मतलब कि राहु के परम शत्रु माने जाते हैं। मतलब इनमें और राहु में पूरी शत्रुता रहती है। इसलिए इन तीनों के बारे में विशेष करके आप समझ लें। ये जो जब भी आपकी विषुवत दशा इन ग्रहों की आती है तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। जैसे यहाँ सूर्य के लिए लिखा है 10 मंथ 24 डेज बुरा, बैड, अति सावधान रहे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। फिर जैसे ये मून है, मून का 1 ईयर 6 डेज़ की या अंतर्दशा इंद्र पीरियड टाइम रहेगा। तो ये भी बुरा, बैड, अति सतर्कता रखे, मतलब कि बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना है। फिर ये जो मंगल है, मंगल मार्च, ये भी 1 ईयर 18 डेज़ का जो अंतर्दशा है इंद्र पीरियड टाइम, ये भी आएगा। तो ये भी आपको मतलब समझना है, ये भी बुरा और बैड, मतलब ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको विशेष करके लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि मंगल क्या उत्पत्ति ग्रह माना जाता है और ये भी उत्पत्ति है, राहु भी। तो ऐसी स्थिति में लोगों से दुश्मनियाँ होती है, मारपीट है, झगड़े हैं वगैरह, ऐसे भी हो सकती है। या जहाँ भी हम जॉब करते हैं तो हमारे स्टाफ के साथ में भी हमारी कुछ समस्याएं हो सकती है, सोशली भी हमें कई तकलीफें आ सकती है। तो इन चीज़ों से विशेष करके बचना चाहिए। विशेष करके कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझा दी है। तो ये जो भी राहु की जो 18 वर्ष की महादशा में कौन से ग्रह की इनर पीरियड जो अंतर्दशाएँ होती है वो कैसी रहेगी, क्या रहेगी और कितने टाइम तक रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको उसको थोड़ा केयरफुल रह कर काम करना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा था कि 18 ईयर्स राहु दशा, ये मैंने पूरा आपको गणित समझा दिया किस तरह, मतलब कि 18 वर्ष पूरे होते हैं, 18 वर्ष राहु महादशा काल गणना। अब दोस्तों राहु कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है वो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है शुभ राहु, कुंडली में तीसरा हाउस, छठा हाउस और 11वां हाउस, मतलब तीसरा, छठा और 11वें भाव में यदि आपका राहु बैठा है तो वो आपको कुछ बेनिफिट करवा सकता है। वो क्या करेगा मैं थोड़ा आपको अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो फिर यदि राहु बुध गुरु शुक्र के साथ में भी है तो भी आपको वो कुछ, जैसे लिखा है बुध गुरु शुक्र ग्रह के साथ में, तो ये भी आपको कुछ फ़ायदा दे सकता है। फिर लिखा है अंशात्मक रूप से कमज़ोर, राहु यदि अंशात्मक रूप से कमज़ोर किसको बोलते हैं, जैसे कि ग्रह की डिग्री होती है 0 से लेकर 30 डिग्री तक ग्रह की उसकी ताकत होती है। तो 0 से लेकर 10 तक जो है वो उसकी मतलब कि बचपन होता है, और 11 से 20 तक उसकी जवानी होती है, और 21 से 30 तक उसका बुढ़ापा माना जाता है। लेकिन विशेष करके 0 से 5 तक का और 25 से 30 तक का 30 डिग्री का, 0 से 5 डिग्री और 25 से 30 डिग्री का जो राहु होता है, कोई भी ग्रह होता है, वो कमज़ोर माना जाता है। इसलिए यदि 0 से 5 डिग्री और 25 से 30 डिग्री तक यदि राहु है आपकी कुंडली में, तो वो आपको वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो आपको उतनी तकलीफ नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ है। अब रहा इसमें फ़ायदा क्या होगा शुभ राहु का मतलब, तो आप यदि आप मान लो कि जैसे 3, 6, 11 भाव में है या बुध गुरु शुक्र के साथ में है, तो आपको ये IT बिजनेस में है, किसी भी मतलब कि इंडस्ट्री में वगैरह है, मैंने IT बिजनेस का बोल दिया, कॉल सेंटर वगैरह है, किसी के जो ये बोलते हैं ना जो लेबोरेटरी वगैरह जो कार्य होते हैं वो है, या फार्मा में है, मोबाइल के बिजनेस में है, या जॉब में है, या आप राजनीति में भी, क्योंकि राजनीति में भी बहुत ही साम दाम दंड भेद वाले गुण होने चाहिए। तो राहु के जो विशेष करके शनि है, राहु है,
ऐसे ग्रहों के जो भी जातक होते हैं उनमें एक गुण विशेष करके होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। अब रहा नीचे लिखा है कि अशुभ राहु। अशुभ राहु किसको बोलते हैं? कुंडली में जैसे जो भी हाउस होते हैं 12 हाउस, उसमें जो फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th और 12th, इन भावों में जैसे पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 12वां भाव में यदि है और वो भी सिंगल है तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन यदि किसी और ग्रह के साथ में है तो आपको कुछ तकलीफ कम देगा। लेकिन यहाँ पे जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि के साथ में है तो ये आपको तकलीफ देगा। लेकिन एक्चुअली उसकी क्या पावर थोड़ी डिवाइड हो जाएगी, तो कुछ तकलीफ तो आपको राहु के हिसाब से होगी। और चूँकि ये जो ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, ये इसके शत्रु माने जाते हैं, तो कुछ तकलीफ इन ग्रहों के हिसाब से भी, इनके आपसी खटपट के हिसाब से हमारे जीवन में कुछ खटपट रह सकती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और यहाँ पे लिखा अंशात्मक रूप से पुष्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा शुभ राहु में बताया था कि अंशात्मक रूप से यदि कमज़ोर है तो वो अच्छा माना जाता है। इसी तरह अंशात्मक रूप से यदि पुष्ट है तो वो खराब माना जाता है। कैसे कि मान लीजिए 5 से 25 डिग्री के बीच में यदि आपके राहु है तो वो आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ दे सकता है दोस्तों। ये आप सब आपको समझने की है। विशेष करके अब लोग पूछते हैं कि भाई उसका उपाय क्या है, तो सबसे पहले तो उपाय ये है कि आप अच्छा आचरण रखें, आप जीवन में किसी तरह की गलत आदतें नहीं रखें, धार्मिक जीवन व्यतीत करें तो आपको कुछ संबल मिलेगा। फिर भी मैंने यहाँ लिखा है राहु महादशा उपाय, शांति, सक्रियता और धर्मावलंबन। मतलब शांति से रहें, सक्रियता लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रखें, सक्रिय रहें, आलस नहीं करें, कुछ न कुछ काम करते रहें और शांति से करें। और अपने कुछ धर्म प्रेमी बने, धर्म का अवलंबन करें, तो उससे आपको अच्छा रहेगा। मैंने देखो यहाँ पे ये राइट लगाया और यहाँ पे आगे मैंने क्रॉस लगाया। क्रॉस का मतलब व्यसन, किसी तरह की बुरी आदत नहीं रखनी है, जैसे दारू है, ड्रग्स है, या और भी स्त्रियों के साथ में गलत संबंध बनाए रखना है, यह सब खराब दशाओं में और हमको तकलीफ देते हैं, तो ये सब नहीं रखना है। कर्ज लेन देन, किसी भी तरह का बेमतलब का, न तो कर्ज लेना है न किसी को कर्ज देना है। हमारे पास पैसा है तो हमको बहुत सोच समझ कर किसी को उधार देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। और दूसरा है चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता से कुछ भी हासिल नहीं होता है। चिंता की जगह में विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हुए हमको चलना है। इसके अलावा आलस, जीवन में आलस कोई काम की चीज़ नहीं होती है। और ख़राब दशाओं में क्या होता है, इंसान निराश होकर अंतर्मुखी हो जाता है, मतलब उसको दिमाग काम नहीं करता, तो वो फिर क्या करता है, वो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता है, वो अपने घर में पड़ा रहता है, वो आलस करता है। तो ऐसी स्थिति से बचें, आप शांति से काम करते रहें। जो भी काम आपके पास अच्छा काम नहीं है, आपके मन मुताबिक काम नहीं है, तो जो भी काम आपके हाथ में वो अभी करते रहें और अच्छे अवसरों की तलाश में रहे, तो ईश्वर आपको जरूर कुछ रास्ता दिखाएगा। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तभी तो रास्ते पर चलेंगे, और जब रास्ते पर चलेंगे तो हमें मंजिल भी मिलेगी। तो इस चीज़ों को आपको समझना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। जिसके भी राहु की महादशा चल रही है उनको सावधानी रखनी है, घबराना नहीं है और किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। और अपने जीवन में, लाइफ में आपको स्ट्रगल करते हुए, शांति से हमको संघर्ष करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना दोस्तों। जीवन में हमेशा जो कुछ दशाएँ खराब आती है तो जीवन में वापस अच्छी दशाएँ भी आती है। और राहु की महादशा के बाद में गुरु की 16 वर्ष की जो महादशा आती है, वो हमेशा राहु की महादशा में जो पीड़ा हमको मिलती है उनकी पूर्ति, जो गुरु की महादशा जो आती है 16 वर्ष की, वो सब पूर्ति उसमें वापस से ईश्वर करवा देता है। मतलब वापस से इंसान की जो दुख तकलीफें हैं वो गुरु की महादशा में मिट जाती है। तो ये चीज़ों को हमें समझना है। तो आज के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। और कृपया एक अंत में मेरा निवेदन है आपसे, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो शेयर करें अपने घर परिवार, यार दोस्तों में। यदि किसी को किसी तरह की कोई ज्योतिष संबंधित समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वापस कांटेक्ट करके आपको जो भी उचित समाधान होगा वो प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।